हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। हम लोग नाउ डेज लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 लिमिट्स एंड फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया था। अब हम कुछ रिजल्ट्स हैं इन्वॉल्विंग लिमिट्स, उनको प्रूफ कर रहे हैं। आज भी हम एक ऐसे रिज़ल्ट को ही प्रूफ करेंगे। लेकिन टू प्रोसीड फर्दर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये मेरे लिए एक एप्रिसिएशन है ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाती रहूं जो आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करें। आज की रिज़ल्ट जो हमने प्रूफ करना है उसकी तरफ चलते हैं। दैट इज़ के लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a raised to the power x minus 1 whole divided by x is equal to log of a to the base e। अब कोई भी ऐसा log जिसकी बेस जो हो वो क्या हो, e हो, उसको हम लिख सकते हैं ln of a, यानी कि नेचुरल log of a। सॉल्व करना बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यूमिरेटर में ऊपर वैल्यू लिखे ना, इसको पुट कर देंगे इक्वल टू y। मैंने लिखा कि a रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू y। फिर उसके बाद अगर मैं ऊपर इस वैल्यू की जगह पे y पुट कर रही हूँ तो ये जो नीचे x वाली टर्म है इसको भी y में कन्वर्ट होना चाहिए। फिर ये जो लिमिट है इसको भी y में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, खूबसूरत करके लिखेंगे। मैंने क्या किया, a रेज टू पावर x एज इट इज़ लिखा। ये -1 था, इक्वल के उस तरफ चला गया तो +1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया y + 1। अब फिर मैंने क्या किया, log अप्लाई किया है। हमें पता है कि log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं log अप्लाई करूं तो ये वाला जो x पावर में है ये इक्वल के इस तरफ चलाया जाएगा और ये y + 1 जो है ये पावर बन जाएगी। तो मैंने लिखा log a, जब log अप्लाई किया तो ये y + 1 ये पावर बन गई और x जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे लिख दिया। ये वाली जो है मैंने log की बेसिक डेफिनेशन यूज़ किया है कि अगर ऐसी कोई वैल्यू लिखी हो ax इज़ इक्वल टू y, यही क्राइटेरिया होता है ना। अगर मैं log अप्लाई कर दूँ तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इसके इक्वल होगी कि y जो है वो पावर बन जाएगा और x क्या होगा, इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा। वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे भी यूज़ की है। अब इस x का मसला भी हल हो गया। इसकी जगह पे भी हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली की जगह पे तो हमने खुद ही इज़ इक्वल टू y पुट कर दिया। अब है लिमिट का। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि y अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू है उसमें x अप्रोच कर रहा है 0 को और हमने क्या कन्वर्ट करना है उसको y में। तो मैंने यही हमने पुट किया है कि a रेज टू पावर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू y। अगर मैं इसमें x की जगह पे 0 पुट कर दूं तो ये मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया, -1 इज़ इक्वल टू y। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। 1 - 1 इज़ इक्वल टू y। तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि जब हम क्या करते हैं, x को 0 करते हैं तो y का आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसी से मैंने ये लिखा कि y अप्रोचेस टू 0 एज x अप्रोचेस टू 0। अब x भी चेंज, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ये भी चेंज हो गई y में। तो अब हम लिख सकते हैं कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ऊपर y लिख दिया और यहाँ पे x की जगह पे ये वाली सारी वैल्यू x की जगह पे क्या किया है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये जो ऊपर y लिखा हुआ है इसको डिनोमिनेटर में जाके 1/y लिखा है। इसको हम 1/y लिख सकते हैं क्योंकि अगर मैं 1/y को अगेन ऊपर जाके वो करूँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या होगा, अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमारे पास फिर यही वाली टर्म आ जाएगी। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, डिनोमिनेटर में ऊपर वाले y को डिनोमिनेटर में 1/y लिखा है। log क्या है, a और ऊपर पावर लिखी हुई है 1 + y। अब log का रूल है कि जो स्टार्ट में होती है ये वाली वैल्यू वो क्या होती है, उसको हम पावर एज अ पावर लिखते हैं। तो मैंने इसको एज अ पावर 1/y लिख दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये वाला जो log ऑफ a है इसमें तो कोई भी y की टर्म्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो मैंने क्या किया, लिमिट y वाली वैल्यूज़ पे अप्लाई कर दी है, 1 + y और उसकी पावर लिखी है 1/y और इस पे लिमिट अप्लाई कर दी y अप्रोचेस टू 0। अब हम इन द प्रीवियस वीडियो ये रिज़ल्ट प्रूफ कर चुके हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी
कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा वैल्यूज़ आए या ऐसी फंक्शन आए जिसमें क्या हो, यहाँ पे सिंपल y है और ऊपर उसका पावर जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो रही है और y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो आंसर क्या आता है, e। ये मैंने यहीं पे लिखा कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 ओवर x वो किसकी इक्वल होती है, e के। इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए मैंने log a और उसके ऊपर पावर में क्या लिख दिया, उस सारी वैल्यू की जगह e लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इस सारे वैल्यू की जगह 1 ओवर log e टू द बेस a, इसकी जगह पे लिखा है log e रेज टू पावर a। कैसे लिखा, क्योंकि अब इससे लिया है कि log a टू द बेस e मल्टीप्लाई बाय log e टू द बेस a वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं इसमें से किसकी वैल्यू ले लूँ, इस वाली वैल्यू, इसकी ये वाली वैल्यू लूँ, log a टू द बेस e, तो ये वाला जो ये वाली वैल्यू इक्वल के उस तरफ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 1 ओवर log e टू द बेस a किसके इक्वल है, log a टू द बेस e, ये इसके इक्वल होता है। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए मैंने ये क्या लिखा है, इसके इक्वल लिखा है। तो यही बात तो हम लोग रिज़ल्ट की प्रूफ कर रहे थे कि अगर x जो है वो अप्रोच करे 0 को और a की पावर x माइनस 1 हो, होल डिवाइडेड बाय x हो, तो उसका आंसर क्या होता है, log ऑफ a टू द बेस e। ये रिज़ल्ट हम लोगों ने बेसिकली आज प्रूफ किया है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस, टू योर क्यूरीज। Like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. That's it for today. Thank you.